नमस्कार, कौशल उद्घोष चैनल में आपका स्वागत है। हम आज मौजूद हैं यहाँ पे चौक के पास में एक मंदिर है, लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर है। वहाँ पे हम कुछ इस मंदिर के इतिहास के बारे में जानेंगे, यहाँ के महंत जी से। तो हम यहाँ पे कुछ बात करते हैं। भैया अंकल नाम क्या है आपका? जय श्री पंडित राम। पंडित अमर मिश्रा। अमर मिश्रा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम चित्रकूट से। चित्रकूट से हैं आप। कितने दिन हो गए आपको यहाँ आए? हमें लगभग 2.5 से 3 साल हो रहा है। 2.5 से 3 साल हो रहा है। तो सर सबसे पहले ये बताइएगा आप कि यहाँ पे जो ये मंदिर है, मंदिर के इतिहास के बारे में कुछ बता दीजिए कि कब से ये देखिए, स्थित मंदिर है? हमारी जो जानकारी में है वो ये है कि मौनी बाबा नाम के एक संत से उन्हें मूर्ति प्राप्त हुई। कितनी पुरानी ये हमें भी पता नहीं। एक जो अंदाज बताया कि लगभग 250 से 300 वर्ष पुरानी मूर्ति तो बना मौनी जी को ये प्राप्त हुई थी, मौनी बाबा जी को? यही घाट में स्नान करते जब गोमती नदी का पानी कम हुआ तब ये सामने स्वरूप दिखा। तो मतलब ये गोमती मैया से ये प्रकट हुई है, हमको लग रहा मूर्ति ये। पातालपुरी का बोला जाता है क्योंकि जब अहिरामन राम लक्ष्मण को के पातालपुरी ले गया था मारने के लिए, तब हनुमान जी महाराज पातालपुरी गए तो सबसे पहले उन्होंने मकरध्वज से युद्ध किया है, जो इनके पुत्र बोले जाते हैं। यमराज तब पातालपुरी के अंदर गए, तो अंदर जाने के बाद अहिरामन ऐसे कुछ दीपक जला रखे थे जो उन्हें एक फूंक में बुझाता वही अहिरामन का वध कर सकता था। ये धुरातांत्री है जो हनुमान जी की पातालपुरी में पूरी सहायता की। अहिरामन का वध कैसे होगा संपूर्ण जानकारी इन्होंने ही दी थी। जब इनका हनुमान जी महाराज पातालपुरी में भी पंचमुखी रूप लिए थे, क्योंकि 5 दीपक अहिरामण जलाए, उन्हें एक फूंक में बुझाए। उसके बाद अहिरामण का इन्होंने वध किया। वध करने के बाद जब इनकी बहन को पता चला हमारा भाई खत्म हो गया, तब हनुमान जी के पास गई, शरणागत लिया। और शरणागत लेने के बाद भी इन्होंने चरणों में स्थान मांगा था, इसलिए चरणों में है। इनका नाम धुरातांत्री है। अच्छा, ये धुराधांतरी माता जी हैं, माता जी हैं ना ये? अच्छा अच्छा। ये अहिरामण की बहन बोली जाती हैं। ये रावण जी की बहन है यहाँ पे। तो ये तो बहुत ही प्रतिष्ठित। पहली बात तो ये है कि हनुमान जी जो लेटे हुए हनुमान जी, ये बहुत कम, ये प्रतिमाएं बहुत कम, हमें लग रहा है कि विश्व में ही बहुत कम गिने चुने मंदिर होंगे जहाँ पे होंगे। दूसरी प्रतिमा कहाँ पे है? इलाहाबाद, प्रयाग। तो प्रयागराज में एक और प्रतिमा है हनुमान जी की, जो लेटे हुए हनुमान जी हैं। ये साथ में ही आपको मिलेंगी, जैसे यहाँ है ऐसे वहाँ भी है। अच्छा, सेम प्रतिमा है वहां पर भी। तो सर आप ये बताइएगा जरा यहाँ पे कि जो यहाँ पे अन्नपूर्णा नाम का कुछ भंडारा वगैरह चलता है यहाँ पे? यहाँ पर कई सेवाएं चलती हैं, जैसे अन्नपूर्णा सेवा है। इसमें लगभग 250 से 300 व्यक्ति आते हैं निःशुल्क भोजन ग्रहण करने। 250 से 300 लोग पर डे यहाँ पे भोजन पा रहे हैं? डेली भोजन पाते हैं यहाँ पर। और हम लोग जैसे बर्थडे भी हनुमान जी मनाते हैं यहाँ पर। जैसे हम लोग क्लब में जाकर केक काटते हैं, यहाँ पर हम केक नहीं कटवाते। यहाँ पर लड्डू का भोग बाबा को भोग लगेगा, और जय साल के उतने हम उनसे दीपक जलवाते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करवाएंगे, उसके बाद उस लड्डू का प्रसाद वितरण होगा सबके पास। तो ये तो आप एक तरीके से हिंदू धर्म को भी आप जागरूक कर रहे हैं कि भाई केक ना कटाना, ये तो एक बहुत बड़ी एक संदेश है ना जनता को कि केक ना कटाया जाए। जैसे हम बच्चा होता है छोटा, हम कहते हैं कि आओ बेटा केक जलाए, बत्ती जला दिए, 2 बत्ती जलाए, 2 साल का हुआ बेटा फूंक मार के बुझाओ। यहाँ फूंक मार के कोई बुझाने का काम नहीं। आप जय साल के उतने हम दीपक जलवाएंगे आपसे, और हनुमान चालीसा का पाठ कराएंगे, फिर लड्डू का ही प्रसाद वितरण करवाते हैं। केक काटने की कोई प्रथा नहीं। तो आप आपके द्वारा हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे ये तो 100% गलत ही है कि जैसे जो दीपक जब बुझाया जाता है, क्योंकि जन्मदिन वाले दिन तो दीपक बुझाना भी नहीं चाहिए। नहीं, दीपक बुझाने का हम अंधकार की ओर नहीं, हमें प्रकाश की ओर जाना है, ना कि अंधकार की ओर। इसलिए हम प्रकाश की ओर जाने के लिए हम लोग दीपक जलाते हैं, जिससे हमें रोशनी हो और आगे का दिखे। अगर हम बुता देंगे तो हमें कुछ दिखेगा ही नहीं। अच्छा, ये जो 22 जनवरी को जो यहाँ प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है अयोध्या में, वो उसको लेकर यहाँ पर क्या तैयारी चल रही है? यहाँ पर भी धूमधाम से तैयारी मनाई जा रही है, क्योंकि भगवान राम का 5 साल बाद पुनः स्थापना हो रहा है मंदिर में। बाबा का मंदिर, बाबा को यहाँ पर 22 तारीख को भव्य बाबा का श्रृंगार होगा। आरती होगी 12 बजे से। यहाँ पर एक बड़ी सी एलसीडी हम लोग लगवाएंगे, जिसमें अयोध्या का जो पूरा लाइव पूरा का पूरा यहाँ दिखाया जाएगा। और शाम को हम लोग दीपक जलवाएंगे, गोमती मैया की महाआरती करेंगे। अच्छा, अयोध्या का पूरा लाइव यहाँ पर भी चलेगा? एलसीडी, बड़ी सी एलसीडी लगवा के 12 बजे से चालू करवाएंगे हम। तो यहाँ तो बहुत सारे भक्त आते होंगे। बाकी भक्त आएंगे, काफी भक्त आएंगे। आप काफी जनसंख्या में लोग रहेंगे, लगभग 8,000 व्यक्तियों के अनुमान है हम लोगों का। फिर हम सब कितने व्यक्ति आराम से आएंगे। कितने दीपक जलेंगे यहाँ पे? दीपकों की संख्या देखने में ही पता चलेगी, क्योंकि हम लोगों ने 11 का संकल्प कर रखा है कि उतने होने चाहिए, बाकी जितने बढ़ जाए प्रभु की इच्छा है। अच्छा, आप ये बताइए महाराज जी, जो यहाँ 22 जनवरी को मंदिर बन रहा है, ये मंदिर कितने दिन से, जो राम तंबू में थे, हमें लग रहा है 29 ईयर्स से तो वो तंबू में ही थे,
उसके बाद जो ये अपने राजभवन में आ रहे हैं, एक तरीके से हम भवन कह सकते हैं वो, तो वहाँ पर कितना खुश हैं आप उससे? हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, 5 साल सब लोगों ने इंतज़ार किया, भव्य मंदिर बन गया है, बाबा स्थापित, राम भगवान स्थापनों की सबसे ज़्यादा खुशी बाबा जी को है, जो जितने भी हम हिंदू धर्म के लोग हैं, सब बहुत ज़्यादा खुशी है बाबा के भगवान राम के आने पर। अच्छा ये बताइए महाराज जी जो वहाँ पे जो राम मंदिर की मूर्ति है, जो प्रतिमा है वहाँ की वो भी हमें लग रहा है कि अपने आप से रातों रात प्रकट हुई थी। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसके विषय में हम देखिए ज़्यादा बात नहीं कर सकते, क्योंकि अब ज़्यादा जानकारी ना हो तो इस विषय में ज़्यादा बात नहीं। कोई बात नहीं सर। तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, बहुत-बहुत आभार है आप यहाँ अस्थायी सेवाएँ चलती हैं, जैसे हम लोग अन्नपूर्णा सेवा यहाँ पर निःशुल्क हनुमत पाठशाला भी हम लोग चलाते हैं, जिसमें लगभग 113 बच्चे निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करते हैं, जिसमें मंगलवार और शनिवार के दिन हम लोग सनातन धर्म की पढ़ाई करवाते हैं। जैसे आपका रामचरितमानस है, सुंदरकांड है, हनुमान चालीसा है, बच्चों को हम इनकी शिक्षा देते हैं। वो बच्चे यहीं रहते हैं, कहाँ रहते हैं वो? घर पे रहते हैं, पुनः 4 बजे आते हैं, क्लास करते हैं, उसके बाद 6 बजे सब अपने-अपने घर जाते हैं। आप मतलब पर डे क्लास होती है उसकी? तो संडे की छुट्टी होती है, बाकी दिन क्लासें लगती हैं। तो सनातन को जागरूक किया जा रहा है। आपने बहुत अच्छी चीज़ें बताई, जैसे आपने एक मोमबत्ती बुझाने वाली चीज़ बताई है, जो बहुत ही एक संदेश जा रहा है आपके द्वारा, जो बहुत एक अहम संदेश है, जो जनता को मिलेगा, ताकि केक ना काट कर दिए जलाए जाएँ और केक काटने मंदिर में आके प्रसाद वितरण किए जाए, मंदिर पर आकर अपना जन्मदिन का बर्थडे भी बर्थडे हनुमान जी विद बनाया जाए। और क्या नौयुवा हैं जो उनको मेरा भी संदेश है और महाराज जी का भी यही संदेश है कि वो अपने घर में केक ना काट कर, दिया ना बुझाकर यहाँ पे मंदिर में आए और वो दिया जलाएँ। दिया जला के प्रसाद वितरण करें और हनुमान जी की शरण में आएँ, तो उनका बहुत ही लाभ होगा। बहुत लाभ होगा और उनके भविष्य के उज्जवल भविष्य के लिए यहाँ बाबा से हम लोग प्रार्थना भी करते हैं। इसलिए कहते हैं कि जो भी हैं सब आके यहाँ बाबा पर अपने जन्मदिन है। ये ज़रूरी नहीं कि आप इसी मंदिर में आके मनाएँ, किसी भी मंदिर में जाके मनाइए। हाँ, भगवान तो हर जगह है, हर मंदिर में है भगवान। तो आप ये नहीं कि आप यहीं बाबा के पास आइए, आपके पास कृष्ण भगवान है या दुर्गा मैया है, अन्य भी देवता हैं, भोले बाबा हैं। जहाँ भी वहाँ जाइए अपना बाबा को प्रसाद लगाइए और अपने जितने साल को अपने दीपक जलाइए और प्रार्थना करिए, उज्जवल भविष्य की कामना करिए भगवान से, ना कि दीपक बुताइए। चलिए बहुत-बहुत आभार। धन्यवाद महाराज जी आपका। तो आपको यहाँ सुबह 7:30 से 8:30 बजे ध्यान कराया जाता है और शाम को हम लोग यहाँ गीता का अध्याय भी करवाते हैं और यहाँ नित्य 7:15 बजे लोक कल्याण के लिए हवन भी होता है, जिसमें ये नित्य रोज हवन होता है यहाँ पे? लोक कल्याण के लिए रोज हवन होता है, जिसमें कोई भी आके आहुति दे सकता है, उसका कोई शुल्क नहीं है। तो कोई भी मतलब अननोन पर्सन भी आके यहाँ पर आहुति दे सकता है? आहुति दे सकता है, उसका कोई शुल्क नहीं है। आप 7:15 बजे आइए, आप भी आहुति दे सकते हो, आपको लिए ना कोई रोक है, ना टोक है। 7:15 बजे सुबह होती है? शाम अच्छा शाम को 7:15। शाम को 7:15 बजे होगी, इसमें कोई रोक-टोक ना इसका कोई 1 रुपया शुल्क है। आप आइए, पूरा का पूरा जो है सब मंदिर की तरफ से व्यवस्थाएँ हैं, आप आके केवल आहुति करिए और तो यहाँ काफ़ी भीड़ होती होगी फिर? हाँ, शाम को यहाँ 7:15 बजे हवन में काफ़ी भीड़ होती है। बाकी यहाँ पर एक चीज़ और है, बाबा का सिंदूर लेपन का जो प्रोग्राम होता है, बाकी हर मंदिरों में सुविधा नहीं है। यहाँ पर हम लोग को सुविधा दे गए, जो भी भक्त अगर कुर्ता पैजामा में है, तो अंदर आके बाबा को अपने हाथ से सिंदूर लगा सकता है। अपने हाथ से सिंदूर लगा सकता है? अपने हाथ से सिंदूर लगाएगा, जो पर उसके लिए नियम है कुर्ता पैजामा या कुर्ता धोती अनिवार्य रहे। कुर्ता धोती किसी भी कलर का हो सकता है या फिर बाबा के कलर का होना चाहिए? अच्छा किसी भी कलर? हाँ, कुर्ता पैजामा, कुर्ता धोती होना, इसमें कोई कलर निर्धारित नहीं है। आप आके अपने हाथ से बाबा को सिंदूर लगा सकते हैं, बाबा से अपना प्रार्थना करिए, बाकी अन्य किसी मंदिर में सुविधाएँ नहीं है। तो लेडीज़ों के लिए हम लोग चरण पादुका रख दिए हैं यहाँ पर, जो भी लेडीज़ आते हैं महिला, चरण पादुका में सिंदूर लगा के बाबा से अपनी प्रार्थना कर सकते हैं और जो भी जितने पुरुष होंगे, अगर कुर्ता पैजामा में है तो वो भी अंदर आकर लगा सकते हैं, अन्यथा पैंट शर्ट में तो वो भी बाबा के चरण पादुका में ही सिंदूर लगाएँगे। मेरा सभी लखनऊ वासियों से ये संदेश है कि यहाँ लेटे हुए हनुमान जी मंदिर जो कि पंचवटी चौक के पास में स्थित है, यहाँ पर जरूर आइए और हनुमान जी का लेप करिए, बहुत ही जरूरी। लेकिन आप कुर्ते पजामे के साथ में आइएगा। और यहाँ पे एक ये चरण पादुकाएं भी रखी हुई हैं, जिसपे आप महिलाएं जो हैं वो यहाँ पे आके सिंदूर लेपन कर सकती हैं और जो अपनी जो मर्यादित उसमें नहीं आ रहे हैं, उनकी तो यहाँ एंट्री नहीं होती होगी। नहीं, मर्यादित ही ड्रेस में आते हैं, सलवार सूट हो या साड़ी हो। हाँ, तो मर्यादित वस्त्र में आइए और अगर आप वहाँ नहीं जा पा रहे हैं, आपके पास कुर्ता पैजामा नहीं है, तो आप यहाँ पर चरण पादुकाएं रखी हुई हैं हनुमान जी की, तो इसमें आप लेपन कर सकते हैं।